शकुन शादी के बाद जब अपनी ससुराल में आई तो एक भरा पूरा परिवार था उसका। 4 ननदों के अलावा एक देवर और सास ससुर। एक बड़ी ब्याहता ननद थी और उनकी शादी के करीब 9 साल बाद शकुन इस घर में दुल्हन बनकर आई। बड़ी ननद यानी नीरा दीदी का घर पास होने की वजह से अक्सर उनका आना जाना घर पर लगा रहता। ननदोई अपने इकलौते दामाद होने का पूरा फायदा उठाते और हमेशा दामाद के ठसके में बने रहते। कई बार दीदी आती और पापा से घर खर्च का रोना रोती, क्योंकि ननदोई जी का छोटा सा बिजनेस था जिसमें मुनाफा नहीं के बराबर था। पापा मम्मी उन्हें अक्सर कुछ न कुछ देते रहते। एक बार दीदी जीजा जी शाम को आए तो शकुन की सास ने कहा कि कुछ अच्छा नाश्ता बनाओ, दामाद जी आए हैं। शकुन ने उनकी अच्छे से आवभगत की तो जीजा जी खुश होकर बोले, आपके हाथों में तो जादू है भाभी जी। रात में शकुन ने अपने पति से दीदी जीजा जी की बात छेड़ी तो उन्होंने कहा कि जीजा जी के सामने कोई भी बात संभल कर कहना, और हाँ, दीदी भी 2 की 4 लगाने में माहिर है। शकुन को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि कोई अपने भाई बहन के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है, पर वो चुप रही। कुछ दिनों बाद दीदी अकेले आई और कहने लगी कि जीजा जी ने कोई जमीन देखी है और उसके लिए 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। हो सके तो पापा आप कुछ मदद कर दीजिए। ऐसे मौकों पर दीदी अकेले ही आती थी। पापा ने कहा कि मुझे अभी 3 लड़कियों की शादी करनी है, मैं कहां से दे पाऊंगा। तो दीदी ने कहा, पापा हम ये पैसे लौटा देंगे और अगर शादी में जरूरत पड़ी तो हम आपको कहीं से भी लाकर दे देंगे। पापा ने मम्मी से सलाह करके कुछ दिनों बाद पैसे जीजा जी को दे दिए। यूं तो दीदी पहले भी कभी बच्चों की फीस तो कभी बिजनेस में घाटे की बात कहकर काफी पैसे मम्मी पापा से ले जा चुकी थीं, पर इस बार रकम ज्यादा थी। तो पापा ने दीदी को फोन करके कहा कि अगर जमीन खरीदनी हो तो उसके पेपर वगैरह ले आओ, ताकि हम लोग भी देख लें कि पेपर सही है या नहीं। कुछ दिनों तो वो टालती रहीं। 6 महीने बाद अचानक एक दिन ननदोई जी का फोन आया कि वो आदमी तो फ्रॉड निकला जिससे हमने जमीन खरीदी थी। उसने किसी और की जमीन को दिखाकर हमें बेच दी। पापा ने कहा कि हमने तो आपसे पेपर मांगे थे पर तब आपने दिखाए ही नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं। पापा ने मम्मी को सब बताया और कहा कि वो पैसे तो डूबे हुए ही समझो। कई बार कहने पर दीदी ने 50,000 रुपए वापस किए और कहा कि और पैसे तो वापस करना संभव नहीं होगा। इस बीच लंबे समय तक जीजा जी घर पर नहीं आए। काफी दिनों बाद जीजा जी ने सीधे शकुन को फोन किया और कहा कि सलहत जी कैसी हैं आप। शकुन को आश्चर्य हुआ कि इस बार ननदोई जी ने उसे कैसे फोन कर लिया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उसने कहा, मैं अच्छी हूं, आप सुनाइए। तो वो सीधे मुद्दे पर आ गए। क्या बताऊं भाभी जी, बिजनेस घाटे में चल रहा है और कुछ पैसों की जरूरत थी। ससुर जी से कह नहीं सकता, अब आप ही कुछ मदद कीजिए। शकुन अब तक उनकी चाल समझ चुकी थी कि ये उनकी आदत बन चुकी है और अगर अब नहीं रोका तो भविष्य में मम्मी पापा इसी तरह बेवकूफ बनते रहेंगे। आगे ननदों की शादियां भी करनी है। उसने कहा कि जीजा जी, अब पापा रिटायर हो चुके हैं, घर में इनके और मेरी नौकरी के अलावा और कोई इनकम नहीं है। बेहतर होगा कि आप भी अपने खर्च अब खुद उठाना सीखिए, क्योंकि हम लोगों को दीदियों की शादियां भी करनी है और आपकी शादी को 9 साल हो गए हैं। मम्मी पापा कब तक खर्च उठाते रहेंगे। शाम को दीदी जीजा जी घर पर आए और दीदी ने मम्मी से आते ही शकुन की शिकायत करनी शुरू कर दी कि इन्हें जीजा जी की इज्जत करनी चाहिए, पर इन्हें तो बात करने की तमीज ही नहीं। मेरी बहू पढ़ी लिखी है नीरा, सबकी इज्जत करना जानती है, मैं जानती हूं उसे। रही बात कल की, तो शकुन ने सब कुछ मुझे बता दिया था और जो बात हम इतने सालों में नहीं कह पाए, शकुन ने कितने अच्छे से समझा दी तुम लोगों को। बाकी तो दामाद जी समझदार हैं। और हाँ, परसों तुम्हारी छोटी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अब मुझे और शकुन को शादी की तैयारियां भी करनी है। शकुन आज इस परिवार की बहू के रूप में खुशी से फूली नहीं समा रही थी। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।